कभी कभी बुराई इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि लगता है जैसे वही जीत जाएगी, पर अच्छाई की एक धीमी सी लो भी कब भभक कर शोला बन जाए और बुराई के साम्राज्य को फूंक डाले, यह पता नहीं चलता है। विनय और सौम्या के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। जाने अनजाने वे उस भूतिया मकान में क्या गए, उन पर जैसे आफतों के पहाड़ ही टूट पड़े। पाप और बुराई के पंजों में झटपटा रहे थे। इस समय वे दोनों बेबस हो चुके थे। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या बुराई का अंत होगा या फिर सच्चाई अपने घुटने टेक देगी। विनय के पीछे मौजूद चुड़ैल ने तलवार का भरपूर वार उस पर किया। खतरे से अनजान विनय के हाथ पर बिजली सी चमकी और एक चीख के साथ खून का फवारा बह निकला और वह कटे वृक्ष सा जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल ने फिर से वार करने के लिए हाथ हवा में लहराया तो बीच में बोल उठा पिशाच, बस रुक जाओ, इतनी आसान मौत इनके नसीब में नहीं है। तड़प तड़प कर मरने के लिए इसे इस हालत में छोड़ दो। जब यह पर कटे पंछी सा फड़फड़ाएगा तो बड़ा मजा आएगा। पिशाच का आदेश मिलते ही चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। हाथ से बहते हुए लहू को रोकने का प्रयास करते विनय की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। वह खुद को बेहोशी के आगोश में समाता हुआ महसूस कर रहा था। ठहाके लगाता हुआ पिशाच भी वहां से गायब हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरी सुरंग में मौजूद पाया। वहां पर इतना गुप्त अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे रहा था। विनय हैरान था कि वह यहाँ तक पहुँचा कैसे। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें थोड़ा बहुत देखने में अभ्यस्त हुई तो वह धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगा। उसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है। पता नहीं यह सुरंग उस भूतिया महल की ओर जा रही थी या फिर उससे दूर जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि आगे कोई नई आशा की सुनहरी किरण मौजूद थी या फिर कोई नया खतरा। चीखती चिल्लाती और डर से कांपती सौम्या इस वक्त एक खौफनाक शैतान की मूर्ति के सामने बंधनों से जकड़ी हुई पड़ी थी। बंधन इतने मजबूत थे कि वह चाहकर भी खुद को आजाद नहीं करवा पा रही थी। उसे यूं तड़पता हुआ देखकर वह पिशाच हंसने लगा और बोला, जल्द ही इस झटपटाहट से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कल अमावस की काली रात आते ही तुम्हारे खून को शैतान देवता के सामने अर्पण कर दूंगा, फिर तुम मेरी मलिका बन जाओगी। ये कहकर वह शैतान जोर जोर से हंसने लगा। बस कुछ समय की कैद और उसके बाद आज़ादी, इस जीवन रूपी फंदे से हमेशा के लिए मुक्ति। ऐसा कहकर शैतान फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से सौम्या का दिल दहल रहा था। उसे विनय की चिंता भी सता रही थी। करीब 1 घंटा लगातार उस सुरंग में चलने पर विनय को उजाले की हल्की सी किरण नजर आई। वह लगातार उस तरफ बढ़ता ही गया। पैर थक कर चूर हो रहे थे, सारा शरीर दुख रहा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। कुछ देर चलने के बाद वह उस अंधेरी सुरंग को पार करके हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में खड़ा था। थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। वह सोच ही रहा था कि वह कहाँ आ पहुँचा है। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो जंगल में शहद इकट्ठा करने का काम करता था। उसने विनय की बुरी हालत देखी तो उसके पास रुक गया। उसको अपने पास मौजूद पानी पिलाया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो भाई, और यह हालत कैसे हो गई है तुम्हारी? विनय ने उस तरफ इशारा किया जहाँ पर सुरंग से बाहर वह निकला था। उस आदमी ने आंखें फैलाते हुए कहा, राम राम, यानी तुम मौत की सुरंग से बाहर आए हो? पहली बार बोला विनय। मौत की सुरंग? हाँ भाई, मौत की सुरंग, बोल उठा वह आदमी। कहता है जो भी उस सुरंग में जाता है फिर कभी उसकी लाश भी नहीं मिलती। यहाँ के पहाड़ों में मशहूर है कि इस सुरंग के दूसरे सिरे के पास एक भूतिया महल है।
जहाँ पर आदमखोर रूहों का पूरा साम्राज्य है। इसलिए हमारे गांव और उसके आसपास का कोई भी आदमी भूल से भी उस मौत की सुरंग के नज़दीक नहीं फटकता। बाबा भैरवनाथ ने स्पष्ट मना किया हुआ है वहां जाने से। बड़बड़ा उठा विनय। बाबा भैरवनाथ? वह कौन है? कहाँ रहते हैं? बहुत पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं। वहाँ उधर सामने पहाड़ी पर जो मंदिर दिख रहा है वहीं पर रहते हैं वह। उस आदमी ने जैसे विनय को नया मार्ग दिखला दिया। उसने उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और बाबा भैरव की खोज में सामने दिख रही पहाड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पगडंडी दिखाई दी। विनय ने उस पर बढ़ना शुरू कर दिया। पगडंडी के दोनों तरफ ऊंचे वृक्ष थे। पेड़ों पर कहीं कहीं अंगूर भी दिखाई दे रहे थे। करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह मंदिर के पास पहुंच चुका था। उसे वह जगह किसी तपोवन की तरह दिखाई दे रही थी। जगह जगह पर अनेक साधु दिखाई दे रहे थे, मगर विनय की नजरें उसको ढूंढ रही थी जिसको भैरवनाथ कहते थे। आखिर एक साधु से पूछने पर उसने विनय को अपने साथ चलने को कहा। भगवान शिव के मंदिर के पास ही एक छोटी सी गुफा थी। वहीं भैरवनाथ का निवास था। बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिल्कुल सफ़ेद बालों वाले उस साधु की उम्र 70 वर्ष से भी ज़्यादा रही होगी। विनय ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी आप बीती बताकर उनसे सहायता मांगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और काफ़ी देर तक उसी मुद्रा में रहने के बाद आंखें खोली। समस्या बड़ी विकट है पुत्र, भैरवनाथ ने कहा। तुम्हारा मुकाबला काली शक्तियों से है। उन काली शक्तियों से जो वर्षों से उस मकान में अपना डेरा जमाए हुए हैं। समय के साथ साथ उसकी शक्तियों में भी अपार वृद्धि हुई है। जो उन आत्माओं पर राज करता है वह खुद को पिशाच कहता है, मगर वह उसका असली नाम नहीं है। मौत से पहले वह ठाकुर प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता था। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और वह अंग्रेजों के साथ मिलकर जनता पर नए नए अत्याचार करता था। आसपास के गांव से लगान वसूल करने का कार्य था उसका, जिसको उसके आदमी बेरहमी से वसूल करते थे। जो लगान नहीं चुका पाता था उसकी जमीन हड़प ली जाती थी। एक अंग्रेज अफसर अल्बर्ट्स की उसके साथ दोस्ती थी, जो अक्सर उसके घर, जो कि उस समय शानदार महल नुमा था, में आता जाता रहता था। प्रताप सिंह क्रूर और निर्दयी होने के साथ साथ काले जादू का भी जानकार था। हवेली के एक कमरे में उसने शैतान देवता के पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित करवा रखी थी, जो आज भी वहां पर मौजूद है। एल्बर्ट को भी तंत्र मंत्र सीखने का बड़ा शौक था, इसलिए वह भी काला जादू सीख रहा था। इसी दौरान प्रताप सिंह की बीवी रत्ना से उस अंग्रेज अधिकारी अल्बर्ट के संबंध बन गए और यहीं से शुरू हुई वह विनाश की दास्तान, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक दिन की बात है कि रत्ना और एल्बर्ट आपत्तिजनक हालत में थे, तो प्रताप सिंह की 8 वर्षीय बेटी ने उनको देख लिया और उसने यह सब जाकर अपनी दादी को बता दिया। प्रताप सिंह उस समय हवेली पर मौजूद नहीं था। बात ज़्यादा बढ़ने पर उस सरकारी अधिकारी ने प्रताप सिंह की मां का सिर फर से उड़ाकर मार डाला और अपनी ही बेटी को रत्ना ने मार डाला और वह दोनों वहां से भाग गए। बाद में प्रताप सिंह दोनों को पकड़कर वापस हवेली में ले आया और उसी गंडासे से रत्ना और एल्बर्ट को काट डाला। अंग्रेजी सेना का बड़ा अधिकारी होने के कारण बाद में एल्बर्ट के कत्ल का भयंकर बदला लिया गया। हवेली में अंग्रेजी सेना ने कत्ले आम का वो तांडव किया कि जिससे देखकर हर कोई दहल गया। प्रताप सिंह को परिवार समेत मार डाला गया। उसके आदमी और नौकर तक नहीं बख्शे गए। कम से कम 100 आदमियों का कत्ल एक साथ हवेली में कर दिया गया। उस दिन के बाद
वह हवेली उजाड़ और वीरान हो गई। प्रताप सिंह और सैकड़ों आत्माएं आज भी वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। प्रताप सिंह काले जादू का माहिर था, इसलिए मरने के बाद भी वह रूहों पर शासन कर रहा है। आज भी एल्बर्ट के हाथों कत्ल होती दिखाई देती है प्रताप सिंह की मां और प्रताप सिंह की छोटी बच्ची। कभी एल्बर्ट प्रताप सिंह यानी कि पिशाच के हाथों मरता दिखाई दे जाता है। विनय की आंखों के सामने सारे दृश्य घूम रहे थे जब वह और सौम्या हवेली नुमा भूतिया मकान में आए थे, तो उनकी आंखों के सामने एक अंग्रेज जो कि एल्बर्ट ही था, उसने एक बुढ़िया का सर गंडासे से काट दिया था। वह बुढ़िया प्रताप सिंह की माँ ही थी। फिर पिशाच ने अंग्रेज को उसी गंडासे से काट डाला। अब वह डरावनी और रहस्यमय कत्लों की गुत्थी सुलझ गई थी। फिर विनय ने पूछा, महाराज कुछ उपाय तो होगा उस शैतान से छुटकारा पाने का? विनय ने भैरवनाथ जी से पूछा। कुछ बोलने के स्थान पर वह उसे भगवान शिव के मंदिर में ले गए और उनका त्रिशूल लेकर विनय को सौंपते हुए कहा, इस त्रिशूल के आगे पिशाच का काला जादू नहीं टिक पाएगा। आज अमावस की रात से पहले तुमको वहां पहुंचना होगा, वरना वह लड़की को शैतान की बलि चढ़ा देगा। तुम्हें उसकी काली दुनिया को तहस नहस करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य इतना आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे साथ मेरा प्रिय शिष्य हनुमंत भी जाएगा। उसके बाद उन्होंने हनुमंत को अभिमंत्रित जल और एक प्राचीन पुस्तक दी और समझाया कि इस पुस्तक में ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिसका उच्चारण करते ही भूत प्रेत आदि संकट सब खत्म हो जाते हैं। उनको रात होने से पहले ही भूतिया हवेली पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शीघ्र वहां से प्रस्थान किया। अंधेरी सुरंग से होते हुए वे दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सुरंग भूतिया हवेली के एक कमरे में जाकर खत्म होती थी। उस कमरे में पहुंचते ही वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। हनुमंत के हाथ में वह पुस्तक थी और जेब में अभिमंत्रित जल की शीशी। विनय ने भगवान शिव का त्रिशूल थाम रखा था। तभी उनके सामने दो बदसूरत और डरावनी चुड़ैल चिल्लाती हुई आई। अपने लंबे दांत और अपने पैने नाखूनों से उन दोनों को नोचने के लिए बड़ी तेजी से झपटी वह। ठीक उसी पल हनुमंत ने अभिमंत्रित जल उनके ऊपर छिड़क दिया। उनकी चीखें गूंज उठी और वे इधर उधर चक्कर काटने लगी। पुस्तक में लिखे हुए मंत्रों का तेज तेज आवाज में उच्चारण करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था हनुमंत, और चुड़ैलें चिल्लाती हुई जमीन पर ढेर हो गई। ठीक उसी पल विनय ने उन पर त्रिशूल का वार किया और वे दोनों काले धुएं में बदल कर गायब हो गई। उनके हाथ पहली सफलता लग गई थी और इससे उत्साह में भरे हुए वे दोनों सौम्या की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। मार्ग में बहुत से भूत प्रेतों और चुड़ैलों को उन्होंने नरक का रास्ता दिखाया। तभी भागती हुई सौम्या विनय को अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसकी हालत देखकर विनय के आंसू बह चले, मगर उसके दिल में खुशी भी थी कि सौम्या सही सलामत है। उसने त्रिशूल एक तरफ रख दिया और सौम्या की तरफ बाहें फैला दी। यह सब देखकर हनुमंत चिल्लाया, रुक जाओ, यह एक फरेब है। मगर तब तक विनय सौम्या को गले लगा चुका था। उसी पल असावधान हनुमंत पर पीछे से एक ठोकर पड़ी और वह दूर जा गिरा। उसके हाथों से वह पुस्तक भी गिर गई। सौम्या की जगह एक चुड़ैल दिखाई दे रही थी जिसने विनय को जकड़ लिया था। एक पल में ही बाजी पलट गई थी। हनुमंत को ठोकर मारने वाला खूंखार प्रेत था जिसकी आंखें मानो अंगारे थी। कम से कम 8 फुट लंबा था वह। उसने भी हनुमंत को पीछे से जकड़ रखा था और उसके मजबूत बंधन में हनुमंत को अपना दम घुटता प्रतीत हो रहा था। लग रहा था कि दोनों बेमौत मरने वाले हैं। तभी एक सफ़ेद साया वहां प्रकट हुआ जिसने चुड़ैल को उठाकर दीवार पर दे मारा। इतनी देर में विनय ने त्रिशूल उठाकर उस चुड़ैल के सिर पर गाड़ दिया। एक प्रकाश सा हुआ और वह गायब हो गई। अगला निशाना था वह प्रेत जिसने हनुमंत को जकड़ रखा था।
त्रिशूल के एक ही वार से विनय ने उसे खत्म किया। अब वे दोनों फिर से आजाद थे। उनकी मदद करने वाला मनोहर था, जिसको पिशाच ने कभी अपने हाथों से मार डाला था। मरने के बाद भी वह पिशाच की कैद में था, मगर किसी तरह वह मुक्त हो गया था और विनय को उस सुरंग तक पहुंचाने का काम भी उसी ने किया था। और आज दूसरी बार उसने विनय और हनुमंत की जान बचाई थी। विनय ने उसका शुक्रिया अदा किया और सौम्या को ढूंढने में सहायता मांगी। तब उसने उन दोनों को अपने साथ आने को कहा। एक होल में से कुछ सीढ़ियां नीचे जाती थी। तीनों वहां से नीचे उतर गए और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उनको बड़ी शैतान की मूर्ति दिखाई दी, जिसके सामने घुटनों के बल सौम्या को बैठाया गया था। पिशाच आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथों में खूनी फरसा था, जिससे वह सौम्या की बलि शैतान को चढ़ाने वाला था। वहां पर बहुत से काले शैतानी साए मंडरा रहे थे। यह मंजर देखकर विनय गुस्से से फुफाकर उठा। ठहर जा दुष्ट, तुझे तेरे घिनौने कर्मों का दंड देने आया हूं मैं। उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अपने आधे अधूरे जिस्म के साथ उनकी ओर मुड़ा। दंड जिंदा इंसानों को दिया जाता है बच्चे, मेरे जैसे शैतान को नहीं। और ये सब कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। दोबारा यहाँ आकर बड़ी गलती की है तूने। अब तुझे भी मारकर मैं अपना गुलाम बना लूँगा। आंखें खोलकर देख दुष्ट, मेरे हाथों में क्या है। ये पवित्र त्रिशूल तुझे नर्क के अग्नि में झोंक देगा। ले संभाल मेरा वार। मगर इससे पहले वह पिशाच को अपना निशाना बना पाता, उसकी प्रेत सेना ने उन दोनों को घेर लिया। मगर त्रिशूल और पवित्र जल की शक्ति के आगे वे सब चीखते चिल्लाते हुए धुआं बनकर उड़ गए। यह देखकर बौखलाहट में पिशाच ने सौम्या को पकड़ा और वहां से भागने लगा। तभी हनुमंत ने प्राचीन पुस्तक के कुछ पन्ने खोले और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उन मंत्रों के उच्चारण से कसम सा उठा पिशाच और उसने सौम्या को छोड़ दिया। वह भागकर विनय से लिपट गई। ठीक उसी समय चिल्लाते हुए पिशाच ने पीछे से विनय के जिस्म में अपने पैने दांत गाड़ दिए। विनय के मुख से चीख निकल गई और एक बार फिर से त्रिशूल छूटकर उसके हाथों से दूर जा गिरा। मगर इस बार हनुमंत चौकन्ना था। उसने झट से अभिमंत्रित जल पिशाच पर छिड़क दिया। पिशाच की चीखें गूंज उठी। विनय ने ठीक उसी समय त्रिशूल उठाया और पिशाच की आंखों में घुसेड़ दिया। बिलबिला उठा पिशाच। रोशनी का एक तेज भभका सा उठा और पिशाच एक काले धुएं में बदलकर ओझल हो गया। उसके खात्मे के साथ ही उस भूतिया मकान की जर्जर इमारत में भी जैसे भूचाल आ गया था। विनय, सौम्या और हनुमंत वहां से बाहर भागे। भागने से पहले अभिमंत्रित जल का छिड़काव घर में कई जगह कर दिया गया, जिससे सभी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। पिशाच के खात्मे के साथ ही सभी आत्माएं भी मुक्त हो गई। बाहर निकलकर वे तीनों विनय के गांव पहुंचे। भूतिया मकान के खौफ से गांव वालों को भी अब निजात मिल गई थी। हनुमंत ने वहां से विदा ली, क्योंकि उसका कार्य समाप्त हो गया था। कुछ समय के बाद ही विनय और सौम्या के परिजनों ने हंसी खुशी उन दोनों की शादी कर दी थी। बुराई का खात्मा होकर एक बार फिर से अच्छाई की जीत हुई थी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी का पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाके क्लिक करें। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।